गैस खत्म हो गई। ये लो। हेलो राजू। कौन हो तुम लोग? हेलो राज। बहुत फैमिली फैमिली खेल लिए, अब थोड़ा मैनली मैनली हो जाए। देख, मैं अपने कितने सारे दोस्त लेके आया हूँ तेरे लिए, तेरा ऑटोग्राफ लेने आए हैं। लगता है जितनी मार पड़ी उससे तेरा जी नहीं भरा, इसलिए फिर आ गया अपनी शक्ल बिगड़वाने। देखा क्या डायलॉग बोलता है अपना हीरो। चल ले ले का ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ मैं तुझे देता हूँ। रुको, राज। अवनी, तुम्हें कैसे? अवनी वापस जाओ, यहाँ मत आना। गो बैक। देखा हम मुंबई वाले भी कम स्मार्ट नहीं होते हैं। मुझे पता था कि एक कॉल करूंगा और तुम बसंती अपने वीरू को बचाने के लिए आ जाओगी। यही तो चाहता था मैं। Now the fun begins. रितेश, आगे मत बढ़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Rick, stop it! Oh, the fire's on both the sides. I like it. राज बचा लो अवनी को, बचा लो अवनी को राज। I'm warning you. अब कौन बचाएगा अवनी तुझे? बहुत होशियार बनते थे ना तुम दोनों एक दूसरे से। अवनी बचा ले उसे राज, बचा ले। हेलो अवनी। क्या बात है? आज तो तुम बिल्कुल भी डरी भी नहीं लग रही हो। क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जब कुत्ते पीछे पड़े हो तो उनसे डर के भागने के बजाय उनकी आंखों में देखना चाहिए। अच्छा, पता है अम्मी, वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, गुस्से में कहीं ज्यादा सुंदर लगती। चलो बताओ। Rick, I'm warning you.
इतनी हिम्मत। तुम ठीक तो हो ना अभी? थैंक्स। किस लिए? मुझे बचाने के लिए। और किस लिए? लेकिन मैंने क्या किया? अगर तुम नहीं आती तो उनसे निपटना मेरे अकेले का काम नहीं था। क्या तुमने उसे घुमा के दिया? वो डायलॉग क्या था? वो कुत्तों वाला डायलॉग। बचपन में मैंने बाबूजी से सीखा था। और तुमने उसे सिखा दिया। सुपर। राज, ये क्या है? तुम्हें तो चोट लग गई। कुछ नहीं अवनी, थोड़ी। कुछ नहीं, क्या इतना खून बह रहा है? अवनी, it's nothing। रुको। रुक सी गई धड़कने, पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना थैंक्स अवनी, तुम इतनी रात को अकेले मुझे बचाने आई। आई एम रियली टच्ड। अगर मैं मुसीबत में होती तो तुम नहीं आते? ऑफ कोर्स मैं आता, मगर मगर कुछ नहीं। दोस्ती निभाना मैंने तुमसे सीखा है, तो फिर मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देती? पहला कदम प्यार का, तेरी मेरी दोस्ती, खुद को मिटा के भी हर दुआ करनी है पूरी तेरी। राज, ऐसे क्या देखे जा रहे हो? तुम क्या बोल रही थी? शादी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। उससे पहले अवनी, मल्टी टैलेंटेड हो। सबसे पहले अवनी। क्या उसके पहले उसके बाद? अरे वो दोस्ती वाली बात कि मैंने दोस्ती निभाना तुमसे सीखा। हाँ। ऑफ कोर्स, दोस्त तुम हो मेरे, दोस्त तुम हो मेरे, दोस्त तुम हो मेरे। तो तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो? मानना क्या है इसमें? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो फिर हम दोस्ती तो हुए। और दोस्ती तो एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में फेस पे स्माइल लाते हैं। तुम्हें इससे भी समझ नहीं आया कि हम दोस्त हैं? बुद्धू। बिल्कुल बुद्धू। You know what? मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा फ्रेंड मिला, बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स forever? कैसा ये एहसास है, जाने क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। राज, सॉरी। मैं चलती। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। नहीं, it's okay, मैं चली जाऊँ। तुम अपना ध्यान रखो। तुम भी। अब एक मिनट। तुम्हारा बैग। क्या मारा तुमने उसको अपनी? थैंक्स। Yes! Finally! उसने मुझे दोस्त मान लिया। She called me a friend. Yes!
उसने दोस्त मान लिया। कब से तुम्हारा हूँ मैं, तूने ये अब है जाना। रंगों में खोया है ये रिश्ता, लेके रंग तुम्हारा। कैसी है ये प्यार की सादगी, पहला कदम इसका है दोस्ती। इसमें जो बंध जाए हम। अरे सुन सुन उठ। उसने दोस्त मान लिया, सुन रहा है? अरे सुन, डर मत, मारूंगा नहीं। अरे सुन, उसने दोस्त मान लिया अपना। यस। आई होप सब लोग सो रहे हो। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, स्पेशली पापा को। आज जो हुआ अवनी को बहुत बुरा लगा हुआ। पता नहीं सो भी पाई होगी कि नहीं। ये अवनी कहाँ गई? अवनी, अवनी। अवनी, क्या हुआ? आप यहाँ? अवनी कहाँ है? मैं भी तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं नीचे देके आती हूँ। अवनी, इतनी रात को तू बाहर से कहाँ से आ रही है? माँ, कहाँ गई थी तुम? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बाहर गई थी। राज के पास, राज के पास, राज के पास, राज के पास। क्या कहा तुमने? कहाँ गई थी तुम? अवनी, तू इतनी रात को रात से मिलने क्यों गई थी? उसे बचाने के लिए माँ। राज ने जो मेरी हालत की है ना, उससे बदतर हालत करूंगा मैं आज उसकी। हमें उठा देती, हम चले जाते वहां पे। तुझे अकेले जाने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी माँ, पर एक तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और फिर मुझे लगा कि मुझे अकेले जाना चाहिए। रित्स ने जो कुछ भी किया, उसके बाद मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं उस डर को निकालना चाहती थी पापा, उसे फेस करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अकेले जाना चाहिए। और आपको पता है माँ, जब मैंने उसे मारा और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, तो वो डर के भाग गया। और तब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे कभी किसी से डर नहीं लगेगा।
सॉरी माँ, मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो। मैंने ठीक किया ना माँ? तुमने ठीक नहीं किया। आधी रात को उस राज को बचाने के लिए तुम अकेले घर से बाहर निकल गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अपने डर से लड़ना अच्छा होता है, किसी दूसरे का भला सोचना अच्छी बात, लेकिन उसके लिए अगर मेरी बेटी आधी रात को बिना बताए घर से बाहर जाए तो यह मुझे मंजूर नहीं। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना सीखना चाहिए। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? जाओ अपने रूम में। भावना, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मत समझाइए। बेहतर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं वो जाकर उसे समझाइए। मेरी बेटी है वो, मैं भी उसका भला चाहता हूं। माँ, हमें सबसे पहले भगवान जी को रंग लगाना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उन्हें भोग लगाते हैं किसी भी काम शुरू होने से पहले। सही कह रही है, लगा दे। माँ, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए। देख बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसे एक सीख समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तेरे पापा जो कुछ भी तुझे समझाते हैं ना, तुझे समझना चाहिए बेटा, वो तेरे भले के लिए कहते हैं। अब भगवान न करे कल कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाते ना। चल छोड़, जो हुआ सो हुआ। आज होली है, इतना प्यारा त्योहार है। गोविंद जी से आशीर्वाद मांग कि सबको राजी खुशी रखे। माँ ने जो कहा आप समझ गए ना गोविंद जी, प्लीज बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। माँ, आप एकदम बेस्ट माँ हो। हाँ तो भाई, हमारी गुड़िया रानी तैयार हो गई होली के लिए। हैप्पी होली बाबूजी। हैप्पी होली। आज के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे रिश्तों के रंग न बदले और ना ही रंगों की वजह से हमारे रिश्ते बदले। तैयार हो गई ना बेटा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर सावरी बुआ सा और फूफा सा तो यहाँ है ही नहीं। वो तो आउट ऑफ टाउन गए हैं अपने रिश्तेदारों के साथ होली मनाने। उनके बिना तो कोई मजा ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ बेटा, तेरे बुआ सा और फूफा सा नहीं है तो तेरी एक सहेली तो है नई, तेरी भाभी, उसके साथ मस्ती करना। अब मैं और वेट नहीं कर सकता भाभी के साथ होली खेलने के लिए। पर है कहाँ वो, नजर ही नहीं आ रही। उनको आपकी प्लानिंग के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए पहले छुप गई होंगी। बिल्कुल नहीं। अक्षत, जरा बता तो हमारी अर्पिता कहाँ है? वो तो आज सुबह 6 बजे से ही उठी हुई है। होली की पहली रसोई की तैयारी कर रही है। वाह, इसका मतलब है होली की गुजिया भाभी बना रही है। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। तभी मैं कहूँ कि ये किचन से इतनी बढ़िया खानों की खुशबू क्यों आ रही? आवाज, जरा जा तो मेरा पर्स ले आना। बहू को पहली रसोई का नेक भी तो देना है। ठीक है भाजी। बहू की हाथ की गुजिया खाने के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा भाई। सच कह रहे हैं बाबूजी, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। इतने सालों में पहली बार हो रहा है। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली। वाह, आपने तो सारी तैयारियां कर दी। बस गुजिया बाकी है। ये भी जल्दी से बना लो। भगवान जी को भूख लगाकर सब इस पर टूट पड़ेंगे। टूट पड़ेंगे? और नहीं तो क्या। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बाहर, किसी से वेट ही नहीं किया जा रहा, स्पेशली बाबूजी से। पता नहीं ठीक भी बनेगी या नहीं। तुम ये खोया टेस्ट करके देखो ना। गुजिया के हिसाब से ठीक है ना? इसमें गुड़ डाला है मैंने। बहुरानी, जल्दी से आ जाओ पकवान लेकर। मैं कब से नेक देने के लिए बैठा हूँ। भाभी, इसमें मीठा ज्यादा हो गया।
ज्यादा मीठा हो गया है। आपकी गलती नहीं है, हमारे घर में सब कम मीठा खाते हैं, स्पेशली बाबूजी, डायबिटिक है ना। ओह गॉड, अब क्या करूं? खोया भी खत्म हो गया और बना भी नहीं सकती। आज मेरी पहली रसोई है और गुजिया ही गड़बड़ हो गई। क्या सोचेंगे सब लोग? अब क्या करूं?